वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं सिंटेक्स का पार्ट 2। यानी पार्ट 1 में हमने आप लोगों को 10 सेंटेंस पढ़ाए थे कि कैसे करके एक सेंटेंस लिखा होगा, उसमें कौन सी गलतियां होगी, कौन किसका पेयर होता है, कैसे जुड़ेगा। तो अब इसमें है सिंटेक्स करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस यानी पार्ट 2। अब इसके अंदर 10 सेंटेंस इसमें भी है। इसको आप लोग अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंटरमीडिएट में आएगा इसी में से, ये पक्की बात है। और अगर आप आगे भी तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तो उसमें भी ये पूछा जाता है। तो जो हमारा और आपकी सबसे बड़ी बात, इससे आपकी ग्रामर जो है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी, ग्रामर बहुत ज्यादा सुधर जाएगा सिंटैक्स से। तो इसमें है सबसे पहला, ईच ऑफ अस हैव फिनिश्ड आवर वर्क। अब इसके अंदर गलती कहाँ है? तो इसमें देखो, ईच ऑफ अस देखने में तो कहीं गलती नहीं लग रही है। हैव फिनिश्ड आवर वर्क यानी हम में से जितने भी लोग हैं हर एक ने फिनिश्ड कर लिया है आवर वर्क, अपने कामों को, अपने काम को सबने फिनिश कर लिया। अब यहां पर गलती कहाँ है? तो देखो, आपको याद रखना है, ईच एवरी ईदर नीदर, ईच एवरी ईदर नीदर, ये चारों के चारों हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। इनका यूज जब भी होगा वो सिंगुलर जैसे ही होगा। तो यहां पर ईच ऑफ अस यानी ये सिंगुलर होगा ना ईच, तो जब वर्ब हम लगाएंगे तो ये जो वर्ब है, तो हैव तो प्लूरल के साथ आता है, हैव किसके साथ आता है? प्लूरल के साथ आता है, और ईच तो सिंगुलर है, तो यानी कि यहां पर हैव हटा करके हमको क्या लिखना होगा? हैज। बस सेंटेंस सही। फिर से एक बार सुनो, ईच एवरी ईदर नीदर ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगा, जैसे ही हैज होता है ना कि ही हैव, क्योंकि ही सिंगुलर होता है तो उसके साथ हैज आएगा ना कि हैव। तो इसे ईच ऑफ अस हैज फिनिश्ड आवर वर्क, हमें से सबने अपना काम कंप्लीट कर लिया, तो हैज आएगा ना कि हैव आएगा। फिर हिज हेयर्स आर कर्ली, उसके जो बाल हैं वो क्या है? घुंघराले हैं। उसके बाल जो है वो क्या है? घुंघराले हैं। हिज हेयर्स आर कर्ली, उसके जो हेयर्स हैं वो क्या है? कर्ली। कर्ली का मतलब क्या होता है? घुंघराले। उसके जो हेयर्स हैं वो घुंघराले हैं, ठीक है। तो अब यहां पे आपको क्या करना है कि हिज हेयर्स, अब देखो हेयर जो होता है वो अनकाउंटेबल में आता है, काउंटेबल भी मानते हैं, ठीक है, लेकिन अनकाउंटेबल ये सिंगुलर माना जाता है। क्या माना जाएगा? सिंगुलर। तो यहां पर हेयर नहीं होगा, क्या होगा? हेयर, ठीक है, हेयर्स नहीं होगा। तो जब सिंगुलर ये होगा तो यहां पर भी क्या आएगा? इज आएगा। हिज हेयर इज कर्ली, उसके बाल घुंघराले हैं, ठीक है, क्योंकि एक दो बाल की बात नहीं हो रही है। मिल्क इज मोर प्रेफरेबल देन कॉफी, मिल्क जो है वो मोर प्रेफरेबल यानी ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छा है किससे? देन कॉफी। तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें गलती कहां है? यहां पर अगर वैसे देखा जाए तो कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर सेंटेंस देखा जाए तो बिल्कुल सही है। मिल्क इज मोर प्रेफरेबल देन कॉफी, लेकिन प्रेफर एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ एक फिक्स होता है कि देन नहीं आएगा, इसके साथ क्या आएगा? टू आएगा। हमेशा प्रेफर के साथ हमेशा क्या आता है? टू आएगा ना कि देन, ठीक है। तो यहां पर गलती क्या थी कि यहां पे गलती क्या थी कि प्रेफरेबल के साथ देन का यूज किया गया था। अगर और कोई होता तो फिर मोर देन आता है, ठीक है, लेकिन प्रेफर ऐसा वर्ड है जिनके साथ टू का यूज होता है, ठीक है। तो मिल्क इज मोर प्रेफरेबल टू कॉफी ना कि देन कॉफी, ठीक है। और ये दो तीन तरीके से भी पूछा जाता है, वहां प्रेफर कर देंगे, प्रेफर के बाद फिर देन लगा देंगे। आपको क्या करना है? देन काट देना, काट से प्रेफर देखो, तुरंत देन हटा देना है, टू लगा देना है, बस आपको एक नंबर मिल जाएगा। फिर ही इज अ एमपी, ये तो 100% सही दिख रहा है, ही इज अ एमपी। लेकिन यहां पर गलती क्या है कि हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि अगर वॉवेल है, ठीक है, तो एन आएगा, कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा, जबकि ये गलत है। वॉवेल नहीं देखना है हमको, हमको देखना है वॉवेल साउंड। क्या देखना है? वॉवेल साउंड। अगर उसकी साउंड है तो एन आएगा, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए आएगा। अब यहां पर देखो, एम जब इसको हम बोलते हैं तो साउंड क्या आती है? पहले ए, ठीक है, एम। तो ये ए आ रहा है ना, तो ये इसीलिए यहां पर क्या आएगा? एन एम पी होगा ना कि अ एम पी, ठीक है। क्या होगा? एन एम पी, क्योंकि ए वॉवेल साउंड आ रहा है, साउंड देखना है, ठीक है। तो ही इज एन एम पी होगा ना कि एम पी। अब क्या है? वी शुड नॉट लिसन द एडवाइस ऑफ अ फॉल्स फ्रेंड, वी शुड नॉट लिसन, हमें सुनना ही नहीं चाहिए द एडवाइस, सलाह किसकी? ऑफ अ फॉल्स फ्रेंड, एक धोखेबाज गलत दोस्त का ना। तो फिर यहां पर क्या गलती है? वी शुड, ये तो फिक्स है कि हाँ, मतलब वी के साथ कोई भी आ सकता है मॉडल्स में। वी शुड नॉट लिसन, लिसन है द एडवाइस ऑफ अ फॉल्स फ्रेंड, तो याद रखना लिसन के साथ
ये ऑफ नहीं आता है, क्या होगा, टू होता है। क्या होता है, टू। लिसन टू म्यूजिक, ठीक है। तो लिसन द एडवाइस टू अ फॉल्स फ्रेंड, ऑफ नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ फॉल्स फ्रेंड है। अब देखो किसकी एडवाइस, ऑफ की बजाय क्या आएगा, टू आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, इफ आई वॉज यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड नेवर हैव डन दैट, मैं ऐसा नहीं करता। तो अब यहां पर क्या गलती है, इफ आई वॉज यू, ठीक है, आई वुड नेवर, ये तो बिल्कुल सही है। इसमें गलती है, ये इफ के साथ जो है, इफ होता है कंडीशनल सेंटेंस। क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस। आप एक मेरी जो कंडीशनल सेंटेंस पर वीडियो बनाएगी उसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा कि कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है। इफ आई वाज, अब यहां गलती है। अब आप लोग कहेंगे आई के साथ तो वाज बिल्कुल सही है, बात पास्ट की हो रही है, लेकिन नहीं, आई के साथ अगर वहां पर देखो दो चीज याद रखना, अगर आई हैड, देखो आई विश, ठीक है, आई हैड, ये आई हैड पास्ट परफेक्ट वाला नहीं है, इस आई हैड का मतलब भी काश होता है, ठीक है, यानी ये कंडीशनल सेंटेंस का हम बता रहे हैं। और इफ, इनके बाद अगर आई है तो इनके साथ हमेशा वर आता है, ना कि वाज, ठीक है। तो ये आई के साथ ये जो वाज लगा है इसको काट देना है और यहां पर सिर्फ आई वर करना है, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस इफ से स्टार्ट है। बस आपको याद रखना, आई विश, आई हैड, इफ अगर है तो इनके बाद आई वर आएगा, ठीक है। फिर ही इज एलिजिबल टू द पोस्ट, ही इज एलिजिबल टू द पोस्ट, ये तो बिल्कुल सही सही दिख रहा है। अब इसमें कहां गलत है, तो देखो एलिजिबल टू नहीं होगा, ठीक है, एलिजिबल के साथ क्या आएगा, फॉर, क्या आएगा, ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट, वो इस पोस्ट के लिए योग्य है, एलिजिबल है, उसके अंदर एक क्वालिटी है, यानी यहां पर एलिजिबल के साथ क्या लगाना है, फॉर लगाना है। फिर वाई यू वर एब्सेंट लास्ट मंडे, आप लास्ट मंडे में एब्सेंट क्यों थे, तो यहां पर क्या गलती है, वाई यू वर एब्सेंट, देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि नहीं, तो यहां पर क्या होगा, वाई यू वर। अब देखो क्वेश्चन का रूल क्या है, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, और हेल्पिंग वर्ब तो हमने इधर कर दिया, बस यही गलती थी। यानी यहां पर क्या बनेगा, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वाई वर यू, क्या होगा, वाई वर यू, यानी इस यू को यहां रखना होगा, मैं लिख दूं एक बार, ठीक है। देखो वाई के बाद वर यानी हेल्पिंग वर्ब लगाना, कोई भी टेंस होगा, ठीक है, यही टेंस नहीं, कोई भी टेंस होगा, आपको ये रूल ही याद रखना है कि WH कभी अकेला नहीं आता है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है, और नॉट कभी अकेला नहीं आता है, नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, ये रूल आपको याद रखना है, WH के बाद और नॉट के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो वाई वर यू एब्सेंट लास्ट मंडे, बिल्कुल सही हो गया। अब यहां पर क्या गलती है, द टीचर आस्क्ड हिम, टीचर ने उससे पूछा, इसमें कहां गलती, कुछ नहीं, व्हाट वाज ही डूइंग, वो क्या कर रहा था। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन नहीं है, ये इनडायरेक्ट बनाया गया है ना, तो यानी यहां एक क्वेश्चन नहीं रहेगा। यहां पर क्या गलती है, देखो व्हाट लिखा है ना, ये व्हाट जो है ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये यहां पर कंजंक्शन है। देखो द टीचर आस्क्ड हिम, व्हाट वाज नहीं होगा, व्हाट ही वाज डूइंग, क्या होगा, व्हाट ही वाज डूइंग। अभी आप कहेंगे कि अभी तो कहा गया था कि WH के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो ये जो WH है ये क्वेश्चन वर्ड हो जाता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां पूछा नहीं गया, यहां पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो व्हाट का व्हाट क्या है, यहां पर कंजंक्शन है, ठीक है, ये क्या है, कंजंक्शन माना जाएगा यहां पर, ठीक है। तो व्हाट ही वाज डूइंग, अगर इनडायरेक्ट आप अगर जानते हैं तो उसमें से समझ में आ जाएगा। याद रखना अगर ये शुरू ही में होगा क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है, और ये बीच में दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, देखो दो सेंटेंस या क्लोज को जोड़ रहा है, देखो एक वर्ब ये हो गया, एक ये है सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट वर्ब, यानी एक क्लोज इधर, एक सब्जेक्ट एक वर्ब इधर है, दो हो गए ना, बीच में जोड़ने का काम कर रहा है, जोड़ने वाला ही क्या होता है, कंजंक्शन होता है, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का। अब देखो ठीक है, तो द टीचर आस्क्ड हिम, टीचर ने उससे पूछा व्हाट ही वाज डूइंग, व्हाट वाज ही नहीं होगा, अगर व्हाट वाज होगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, तब इतना ही रहेगा और वो सही हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, कंजंक्शन है। माई पेन्स निब, मेरी जो पेन की निब है इज ब्रोकन, टूटी है, तो अब कैसे, इसमें कहां गलती है, माई मीन्स मेरे पेन्स यानी कलम की निब इज ब्रोकन, टूटी है। अब यहां पर गलती यह है कि जो एपिस्ट्रोफी एस होता है इसका यूज होता है लिविंग पर्सन के साथ, जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं राजू, अब ये सही है, राजूज बुक, राजू की किताब, ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें बुक्स पेज, ठीक है, तो बुक्स पेजेस ये गलत हो जाएगा। गलत क्या हो जाएगा, ये बुक जो है निर्जीव चीज है और नॉन लिविंग के साथ हम एपिस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, उसके साथ हम एपिस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। अब क्या करना है, तब फिर ये सही कैसे होगा,
देखो अगर सजीव चीज है, नहीं लिविंग चीज है, तो हम एपिस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, लेकिन अगर निर्जीव चीज है तो जो चीज है ना, देखो एक बार इसे हमने कहा बुक्स पेजेस, तो ये गलत है ना, तो यहां पर ये बनता है पेज को पहले लिखेंगे, ठीक है, फिर ऑफ से जोड़ेंगे, ठीक। तो अब ये वाला सही कैसे होगा, मेरे कलम की निब ना, तो अभी निब जो है यही तो बता रहे हैं हम, तो द निब ऑफ किससे जुड़ेगा, ऑफ से, द निब ऑफ माई पेन इज ब्रोकन। उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा मार्कर का कैप, तो ये नहीं कह सकते मार्कर्स कैप, क्योंकि मार्कर तो निर्जीव चीज है, नॉन लिविंग है, तो हम डायरेक्ट मार्कर्स कैप कहेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर इसको सही करना है तो द कैप ऑफ मार्कर, यानी उसको उल्टा लिखना है, द कैप ऑफ मार्कर, पेन मार्कर का कैप, ठीक है। तो यहां पर क्या गलत था, माई पेन्स निब, यानी पेन्स निब नहीं होगा। अगर यहां सजीव होता कोई चीज, ठीक है, तो वो हो जाए माई फ्रेंड्स हाउस, तो सही था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पेन, पेन निर्जीव चीज है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि 10 के 10 आपकी समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं हम, ईच ऑफ अस हैव फिनिश्ड आवर वर्क, तो ईच सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब आएगा। आपको केवल ईच देख करके तुरंत ये देखना है वर्ब कैसा यूज हुआ है, ये अगर पूछा जाता है इससे तो वर्ब भी गलत कर देते हैं बस, ठीक है। तो ईच ऑफ हैज होगा, ठीक है, ईच ऑफ अस हैज होगा, ना कि हैव होगा। हिज हेयर्स, हेयर्स नहीं होता है, हेयर होता है, ठीक है। इज करली, करली, करली मतलब घुंघराले। मिल्क इज मोर प्रेफरेबल, अब आपको प्रेफर देखना है, तुरंत जान जाना कि प्रेफर के साथ टू आना है, ना कि देन आना है, आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। ही इज एन एमपी होगा, एमपी नहीं होगा, क्योंकि एमपी, एम जो है वो वावेल साउंड कर रहा है, ना कि कॉन्सोनेंट साउंड। वी शुड नॉट लिसन, लिसन के साथ टू आएगा, ठीक है, एडवाइस की बात है, टू आएगा, ना कि, क्योंकि यहां पर ये ऑब्जेक्ट भी है ना, तो लिसन के साथ टू, उधर ऑब्जेक्ट है। इफ आई वर यू, इफ के साथ इफ अगर है कंडीशनल सेंटेंस तो आई वाज नहीं होता, आई वर होगा, ही वर होगा, ठीक है, यानी इसके साथ सब्जेक्ट ही भी हो सकता है, तब भी वर ही आएगा। आई वुड नेवर हैव डन दैट। ही इज एलिजिबल, एलिजिबल के साथ क्या आना, फॉर द पोस्ट, ना कि टू द पोस्ट, क्योंकि वो उस पोस्ट के लिए बेहतर है, एलिजिबल है, योग्य है। वाई वर यू, वाई यू वर लिखा था ना, तो यू नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन है, तो वर यानी WH के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। डू को उसको छोड़ करके हु वाले में कट जाता है इंडेफिनिट में। द टीचर आस्क्ड हिम व्हाट वाज ही लिखा था, तो वाज नहीं आएगा, ही वाज आएगा, ठीक है। यहां पर और भी कोई सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो पहले सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्योंकि ये कनेक्टर होगा, दो सेंटेंस को जोड़ेगा तो सब्जेक्ट वर्ब ही जुड़ेगा। माई पेन्स निब, तो माई पेन्स निब नहीं होगा, द निब ऑफ माई पेन, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इसके अच्छे से नोट्स बना ले, थोड़ी मेहनत करें और इंटर में अच्छे से अच्छे नंबर लेके आए, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करेंगे कि हाँ ये छोटी चीज है हम सीख लेंगे, तो ये ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। अगर आपको मेहनत करनी है तो फिर अच्छे से बने रहें, उसको पढ़ें, डेली प्रैक्टिस करें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइज।